ये एक कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। मस्त तरीके से बढ़िया। ये चेक कर लेना एक बार, इससे दिक्कत नहीं है। हुँ, इसको फिक्स करो अभी, सेटिंग कर सकते हैं। चलिए फाइन, ओके। अब मैं ऑडिबल एक बार प्लीज़ बता दो, यस और नो, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँची है तो। ऑडिबल ना? माफ़ी आज के लिए, ठीक है? 5 मिनट आपका वेस्ट हुआ इसमें, बट यार टेक्निकल कभी-कभी चीज़ें हैं ना, अपने हाथ में नहीं होती, राइट? अभी वो सही हो जाएगा 5 मिनट में, बट वो लोड बैलेंस होने में टाइम लगता है थोड़ा-सा, ठीक है? सो रियली सॉरी मतलब उसके लिए। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। अभी क्या पढ़ेंगे? देखो तो बस क्या पढ़ने वाले हैं। सो हर दिन क्लास के पहले कल मैंने आपको सिखाया था कि एग्ज़ैक्टली हम अप्रोच कैसे करेंगे अपने एग्ज़ाम को, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, राइट? उसमें पहली चीज़ ये थी कि मेरे भाई हर दिन, राइट, हर दिन क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग एक वन पेजर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? वन पेजर का मतलब ये हुआ कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से, ठीक है? आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी का बेसिक्स पढ़ेंगे कि भैया जी हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, राइट? ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है? क्या-क्या चीज़ें हैं हमारे ब्रह्मांड में, राइट? उस चीज़ को हम देखेंगे, बहुत बेसिक, बहुत स्टैटिक टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद फिर आप आगे जाकर हम लोग ओशनोग्राफी हमारा होता है उसमें, राइट? उसके बाद हमारा क्लाइमेटोलॉजी पूरा होगा, तो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ज्योग्राफी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी हम पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो वन पेजर नाम की एक चीज़ जो हम लास्ट बार से हमने स्टार्ट किया था, जिसने हमें बहुत रिजल्ट यील्ड किया है, राइट? इसमें हमारा फोकस क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें अपना फोकस ये होगा कि हम लोग एक पीवाईक्यू को उठाएँगे, ओके? पीवाईक्यू को उठाएँगे, उस पीवाईक्यू जो टॉपिक है, उस टॉपिक को क्लास के स्टार्टिंग 10-15 मिनट जितना भी लगे, 10 मिनट मान लो, स्टार्टिंग 10 मिनट में उस टॉपिक को हम कवर करेंगे, राइट? कहने का मतलब ये है कि कुछ अपने एग्जाम में ऐसे टॉपिक्स भी मेरे भाई आते हैं, जिन टॉपिक्स को आप सिलेबस में नहीं पढ़ते। अब अगर मैं आपको डीआरडीओ के बारे में कहाँ पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर में आप इसका मेंशन सुनते होगे, राइट? ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप सिलेबस का पार्ट नहीं होते, लेकिन जिनके ऊपर क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। ऐसे ही टॉपिक्स को हम लोग थ्रू पीवाईक्यूज या थ्रू वन पेजर का मतलब एक पेज में एक टॉपिक खत्म, राइट? तो ये मैं ऐसे एक क्वेश्चन लाऊंगा अलग-अलग एग्जाम के, एनडीए के ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे रखेंगे, सीडीएस का रखेंगे, सीएपीएफ का रखेंगे, राइट? या यूपीएससी के जो और एग्जाम हमारे होते हैं, जियो साइंटिस्ट या बाकी एग्जाम, हर एग्जाम के पेपर उठा के मेरे भाई, राइट? उसके बाद हम यहाँ से लेकर आएंगे, उस क्वेश्चन को रखेंगे और उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट क्लास के स्टार्टिंग, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 6 बजे क्लास है तो 6 5 से पहले प्लीज आ जाना, बिकॉज़ आज तो चलो ठीक है, आज तो इशू भी हो गया, बट कल से, राइट, कल से वो 6 5 से चीजें शुरू, राइट? तो प्लीज वो टाइम अपना से कर लेना। तो ये मतलब है वन पेजर का, राइट? समझ में आ गया वन पेजर क्या है? और ये मैं आपकी आपको ये भेज दूं या आप नोट्स बनाओगे, क्या कहते हो? जो भी आप बोलोगे मैं करूंगा, दिक्कत इफ यू वांट, क्योंकि नोट्स के फॉर्म में ही है, मैं इसी को भेज दूंगा, ठीक है? या आप खुद से बनाना चाहते हो तो फिर आपके ऊपर। हाँ, इसमें तुम कहाँ तेज हो? बिल्कुल। अच्छा, वो बनाओगे, नोट्स बनाओगे तो फिर ना भेजूं ऐसा? ठीक है, फिर नहीं भेजूंगा। ओके, अरे भेज दूंगा, लेट्स चल, ठीक है, परफेक्ट। एक ने अपना नाम ही लिख रखा है विस्की सिंह। प्लीज डेली टारगेट भेजा करो ग्रुप में, एक ही टारगेट तुम्हारा भी क्लास में लगा करो, बस और कोई टारगेट नहीं, ठीक है? और जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो। चलो, तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आरएनडी का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि हर बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, एक आरएनडी होती है। आरएनडी का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मामाअर्थ, मामाअर्थ फॉर एग्जांपल कंपनी, सो मामाअर्थ एक कंपनी है, राइट? अब मामाअर्थ का अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करोगे, अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करोगे तो फेस वॉश इस्तेमाल करने से आपकी स्किन कैसी होगी, राइट? वो मामाअर्थ मार्केट करती है, करेक्ट? बट वो आरएनडी कौन करेगी? मामाअर्थ के पास एक आरएनडी टीम होगी जो ये करेगी कि यार भैया लोगों के पास दिक्कतें क्या हैं, आजकल लोग परेशान किस चीज से हैं, एक्ने से परेशान हैं या फिर लोगों को और क्या चाहिए, है ना? अलग अलग चीजें। तो आरएनडी विंग जो होता है वो अलग अलग कंपनीज में भी होता है, और हमारे जो देश में अलग अलग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें तो होगा ही। ऐसे ही आपका पूछा गया है कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आरएनडी विंग है, इनमें से किस संस्था का? पहला है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, दूसरा है इसरो, तीसरा है इंडियन रेलवेज, चौथा है डीआरडीओ। ये क्वेश्चन इस बार का ही है हमारे सीडीएस 2024 का। मजे की बात ये है कि अगर इस क्वेश्चन में कोई रिस्क लेता, राइट, तो वो ए बी और डी में लेता, है ना? कोई बंदा रिस्क सी में लेने वाला ही नहीं था, और इसका आंसर ही सी है। है ना? इसका आंसर ही सी है हमारा, राइट? कि इंडियन रेलवेज बेसिकली हमारा है आरएनडी। तो मतलब एग्जाम में जिसने टिक भी किया होगा, तुक्का भी मारा होगा, उसने ए बी और डी में मारा होगा, सी में कोई तुक्का इससे मार नहीं सकता। ठीक है? तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आपके हमारे भारतीय रेलवेज का है, राइट? अब ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक? भैया नोट्स में क्वेश्चन ऐड करना है, दोस्त आपकी चॉइस है। देखो नोट्स वगैरह की बात, ये सारी बातें हम कल कर चुके हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग में शायद आप बार-बार पूछोगे, बट मेरे भाई प्लीज रिकॉर्डिंग क्लास देखना, बिकॉज़ बाकी लोग फिर डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है? राइट? मैं बिलीव करता हूँ एक फ्लो में पढ़ाने में, जिससे मेजॉरिटी बच्चों को भी दिक्कत नहीं होती। अब बीच में अगर मैं एक कमेंट पढ़ करना, बीच में कुछ बातें करने लगूंगा, फिर बाकी लोग को डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? सो प्लीज ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि आप नोट्स के पास बहुत ऑप्शन है, आप खुद बना सकते हो। आई विल शेयर दिस थिंग मेरे भाई, ये नोट्स ही है, मैं आपको ये भी शेयर कर दूंगा। ठीक? बाकी आपकी चॉइस है, आप इसको भी नोट करना चाहते हो, करना चाहिए वैसे आपको, बट अगर नहीं कर पाओगे तो ये भी नोट्स के फॉर्म में, ठीक? अभी ध्यान दो। तो ये हमारा, ये तो सीधा आपका क्वेश्चन हो गया, सीधे हमारा पीवाईक्यू हो गया। ये दोबारा शायद नहीं आएगा, ये आएगा शायद एनडीए में आ सकता है, राइट? मैं आपको ये दिखाऊंगा, विद टाइम आपको समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन हमारे एनडीए में पहले आ चुके हैं, जो क्वेश्चन हमारे सीडीएस से पहले आ चुके हैं या सीएपीएफ या सीएससी में हमारे आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर हाल फिलहाल में कैसे लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कि कोई क्वेश्चन अगर एनडीए का था तो उसको उठा के सीडीएस में कैसे घुमा के बना के पूछ लिया गया। यही पर्पस है इस वन पेजर का जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है? आइए, तो ये तो हमारा हो गया कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा इंडियन रेलवेज का हमारा यूनिट है। लेकिन यहाँ बात करते हैं पहले तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, राइट? ये आपका तो एस्टैब्लिश हुआ था 1954 के आसपास। वो ईयर इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, बट इफ यू वांट मैं लिख दे रहा हूँ 1954, और 1954 कोई भूल नहीं सकता। क्यों नहीं भूल सकते? बिकॉज़ 1954 से आप ये याद रखोगे कि ये वही ईयर था जब हमारे भारत रत्न या पद्म अवार्ड की स्टार्टिंग हुई थी। ओके, हमारा भारत रत्न या पद्म अवार्ड देना स्टार्ट कब हुआ था? 1954 से ही स्टार्ट हुआ था। पॉलिटी आप पढ़ोगे तो आप ये भी जानोगे कि ये ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है। इस ईयर के आसपास हमारा 1953 में क्या हुआ, फिर फजल अली कमीशन कमेटी आपकी बनी, तो इस ईयर का बहुत सिग्निफिकेंस है। तो 1954 में हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इसके फाउंडर हमारे कौन थे? होमी भाभा जी का नाम आपने शायद सुना हो। ओके, होमी जे भाभा जी हमारे थे, होमी जे भाभा, राइट? इन्होंने एस्टैब्लिश किया था भाभा अपने नाम पर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये इसके बेसिकली हमारे फाउंडर थे। ये है कहां पर? ये आपका दोस्त है ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे कहां है? मुंबई में, राइट? इसका काम क्या होता है? इसका काम ऑब्वियसली है न्यूक्लियर पावर जनरेशन, राइट? जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उसके ऊपर काम करना, ये पर्पस होता है हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। अब आप पूछोगे भैया इसका कोई मेजर कंट्रीब्यूशन है क्या भारत में? बिल्कुल है, राइट? इसी ने सर पहला, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, जिसका नाम आप बताओगे मुझे जल्दी से। कैन यू गेस द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या नाम था उसका? इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके गुड। सो इट वाज अप्सरा, ठीक है बढ़िया। सो जो हमारा ये क्या कहते हैं, अप्सरा थी, राइट? अप्सरा का मतलब भारत की पहली जो न्यूक्लियर रिएक्टर थी उसका नाम था अप्सरा। इसको डेवलप किसने किया था, राइट? ये हमारी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने ही किया था, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे, इट वाज डेवलप्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने किया था। वो ईयर कौन सा था? हमारा ईयर था 1956 के आसपास। 1956 वाज द ईयर जब ये हमारा अप्सरा, आई गेस 56, एक बार चेक कर लेना इसको, आई गेस 56 ही था, स्टिल एक बार चेक करना, राइट? सो 1956 ये हमारा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम अप्सरा है, ये नाम पूछता है आपसे। तो ये संस्था के बारे में ना इतनी चीज प्लीज यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। दूसरी हमारी संस्था इसरो है। इसरो के बारे में तो भाई हर साल क्वेश्चन आता रहा यार, हर साल क्वेश्चन 1-2 इसरो के ऊपर आपको मिल जाएंगे।
हमारे करंट अफेयर बेस्ड भी और वैसे भी, ठीक है। तो इसरो की फॉर्मेशन हुई 1969 में। इसकी फॉर्मेशन की थी विक्रम साराभाई जी ने। लोग दोनों में कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए विक्रम नाम का आपने ऑर्बिटल सुना होगा, विक्रम नाम का आपने स्पेस सेंटर सुना होगा, राइट। सो विक्रम साराभाई जी हमारे जो थे, विक्रम साराभाई, इन्होंने इसरो की स्थापना की थी। तो दो नाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की थी हमारे होमी साहब ने, लेकिन जो इसरो है उसकी नींव रखी थी विक्रम साराभाई जी ने। कहां पर? बेंगलुरु। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में है इसका हमारा हेडक्वार्टर इसरो का हमारे। तीसरा, इसका काम क्या होता है? भाभा एटॉमिक का काम आपने किया क्या था, लेकिन इसरो का काम क्या है भैया जी? ऑब्वियसली सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, राइट, स्पेस को एक्सप्लोर करना, चाहे वो चंद्रयान के थ्रू हो, चाहे वो मंगलयान के थ्रू हो, चाहे वो गगनयान के थ्रू हो। और जब मैं गगनयान बोलूंगा तो आपको ह्यूमनॉइड रोबोट यहाँ पर याद आने चाहिए, आपको वो जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं उनके नेम याद आने चाहिए, राइट। ऐसे आप लिंक करोगे, इसी को बोलते हैं रिलेट करना। अभी शायद आपके माइंड में आ रहा हो, जिनके नहीं आ रहा है, टाइम करंट अफेयर से भी आप लिंक करने लगोगे स्टैटिक चीजों को, ठीक है। चंद्रयान भारत का पहला लूनर मिशन था। भारत का पहला लूनर मिशन, लूनर मिशन का मतलब होता है मून के लिए मिशन। द नेम वाज चंद्रयान, जो कि 2008 में गया था, ठीक है। 2008 चंद्रयान के लिए हमारा पहला मिशन था। तो किसकी अचीवमेंट है? ये अचीवमेंट हमारे इसरो की। लास्ट में आपका डीआरडीओ, डीआरडीओ के बारे में कौन नहीं जानता, राइट। डीआरडीओ बेस आपका 1958 में एस्टैब्लिश हुआ। अब एक क्वेश्चन आने वाले सालों में ये बन सकता है कि ये चारों संस्था का नाम आपको देगा, इन तीनों का नाम आपको देगा और पूछेगा कि इनके एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, राइट, एक क्रोनोलॉजी में लगाओ कि पहले कौन एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन, राइट। ऐसे आपके क्वेश्चन हमारे बनते हैं। सो इसरो आपका 1969 में हुआ था, राइट। हमारा भाभा एटॉमिक आपका हुआ 1954 में और डीआरडीओ हमारा 1958 में हुआ था। काम क्या है डीआरडीओ का? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम है मिसाइल कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी डेवलप करना, एयरक्राफ्ट, वेपन्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, राइट। कहीं ना कहीं फोर्स या हमारा जो डिफेंस है आज के दिन, राइट, उसको कहीं ना कहीं हेल्प करना, राइट, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ। आपको एक AFCAT जो AFCAT बैच में है, आज ही मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम हमारा एक था, राइट। एक हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम था, ये आज सुबह मैंने आपको पढ़ाया था, राइट, जो कि डीआरडीओ का ही था। वो काम किसका था भैया जी? वो डीआरडीओ कहीं था यहाँ पे ना, या वो काम डीआरडीओ का ही था, या इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, द वर्क वाज ऑफ डीआरडीओ। सो डीआरडीओ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट, स्पेशली डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो उसका काम क्या है? मिसाइल्स वगैरह इसे डेवलप करना हमारे फोर्स के। लास्ट आपका आता है रिसर्च, जो उसके ऊपर क्वेश्चन है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन भाई आपकी हुई थी 1921 में, 1921 में। भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे के तहत ही आता है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लखनऊ, हेडक्वार्टर इज इन लखनऊ, और ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो रेलवे चल रही है उसका सेफ्टी प्रोटोकॉल वगैरह चेक करना, राइट। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये सारे कामकाज करने कौन करता है? हमारे रेलवेज में उसका काम होता है भाई आपके रिसर्च डिजाइन एंड। सिंपल सी बात है कि कहीं पर ट्रैक आपका आउटले है, कैसा है भैया जी, है ना, ट्रैक हमको चेंज करना है, इलेक्ट्रिक लाइन हमको बिछानी है, अच्छा वंदे भारत यहाँ से जाएगी तो क्या उसके लिए ट्रैक रेडी है क्या? तो वही पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी, आपको क्वालिटी एश्योरेंस देना, है ना, ट्रैक्स को हमारे मॉडर्नाइज करना, ये सारा रिपोर्ट, ये सारा काम कौन करेगा? ऑब्वियसली करेगी। तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा रेलवे में ये सारे काम करती है। तो आपने चार संस्था के बारे में पढ़ा, ये एक, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, उनका बारे में जो मैक्स जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका काम आपने सीखा, एंड बाकी सारी चीजें यहाँ पे सीखी। दैट्स इट, क्लियर, अच्छा सर। 10 मिनट लगा, लेकिन जो आपने सीखा आने वाले भविष्य में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोग हर दिन क्लास स्टार्टिंग में विल पिक वन टॉपिक, राइट, एंड उसके ऊपर हम ऐसे पढ़ेंगे। एक ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते याद है आपको क्या? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते याद है किसी को? भूल जाते हो? चलो ठीक है, कवच सिस्टम भी है ना, ठीक है। आपके होमवर्क है कि ये तो आप पढ़ के आएंगे, इसमें आपको शेयर कर दूंगा। दूसरा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्या थे, ये भी आप पढ़ के आएंगे, राइट, और कल मुझे बताएंगे ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसका ऑपरेशन था, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर कौन सा सब्जेक्ट है। मेरे भाई कल शायद आप गायब थे पहली क्लास में, अगर आप absent थे तो फिर मैं हेल्प नहीं कर सकता आपकी। हर दिन क्लास के स्टार्टिंग में 10-15 मिनट देकर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे अलग से,